अस्सलाम वालेकुम, मैं भी वन अयम हसन इंजेक्शन में एक्सपर्ट। और सुनाएं सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज फिर से एक न्यू डिज़ाइन के साथ आ चुके हैं यूट्यूब के इस चैनल पे। और देन अगर हमारा यूट्यूब का चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। देन बेल आइकन को भी पुश करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे, डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, देन वीडियो पे कमेंट्स करिएगा। तो लेट्स गो एवरीवन, आज का अपना वर्क जो है स्टार्ट करते हैं। आए चलते हैं और सीखते हैं इंजेक्शन वाली मेहंदी और बनते हैं मेहंदी एक्सपर्ट जस्ट लाइक दैट सर हसन। और ये देखें कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, सी शेप क्रिएट की है। सी शेप क्रिएट करने के बाद फिर आपने स्मॉलर लाइंस क्रिएट करनी है। देन आपने एक लॉन्ग लाइन क्रिएट करके इसको डबलिंग करनी है। डबलिंग करने का मकसद ये है कि ये स्टाइल जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए, इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए। और ये देखें कि इसकी आउटर लाइन जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ क्रिएट की गई है। और आज सर का जो स्टाइल है वो रॉक्स है, उनका अपना स्टाइल भी और मेहंदी का स्टाइल भी इंशाल्लाह। अब तक तो सबकी फिंगर टिप्स पे ये मोटिव्स हो चुके होंगे। और ये देखिए कि किस तरह से इसके ऊपर एक बॉर्डर हमने स्क्रॉल टाइप क्रिएट कर दिया। देन हमने उसके ऊपर जो डबलिंग करनी है, इसको आप आई थिंक सो कि एक लाइन क्रिएट करेंगे ना, आउटर लाइन, तो उसके दरमियान में जो स्पेस आएगी लेफ्ट ओवर होगा, उसको आपने सिंपली इंजेक्शन के साथ फिलअप कर देना है। उस तरह से आपकी जो होगी ना वो बिगनर के बैलेंस शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। बिगनर्स के लिए ये एक टिप थी, इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। तो क्योंकि सर तो चले माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, तो उनकी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने इसी तरह से इसकी डबलिंग करके इसको फिलअप कर लिया है। और आपने तो स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलना है और इसकी नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसकी नीटनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके एक साइड पे इसी तरह से पत्तियां बना के डबल लाइंस क्रिएट करके उसको स्क्रॉल कर दिया सिंपल। और ये हमारा आ गया 5 पेटल मोटिव अपर साइड पे। और इसको देखें कि इसके साथ साथ एक लाइन लगा कर फिर उसकी आउटर लाइन क्रिएट करके उसको स्क्रॉल कर दिया। और ये देखिए कि एक शार्प एज वाली हमने आज एक पत्ती बनाई है और उसको हमने डबलिंग कर दिया। डबलिंग करने के बाद उसको क्या किया है कि उसके साइड पे एक कल शेप क्रिएट की है। फिर हमने एक कह लें कि थोड़ी सी स्लाइड बेंड पत्ती बनाई है। फिर हमने एक और पत्ती बना दी है। स्पेसिस को फिलअप करने के लिए छोटे छोटे मोटिव्स की एडिशन बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सीखने की भी ज़रूरत है। हर एक को नहीं पता चलता कि बैलेंस किस तरह से क्रिएट करना है। और ये बैलेंस जो क्रिएट करना आप सीख सकते हैं जस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सर हसन, क्योंकि इनका जो बैलेंस है आई एम सो मच इम्प्रेस्ड ऑफ डैट कि इसका बैलेंस जो है और इसकी जो खूबसूरती है वो तो अमेजिंग है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है और पूरी दुनिया को पता है और सबको बताएंगे। अगर आप ये हमारी वीडियोस देखते हैं तो अपने प्यारों के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर किसी को सीखना है, किसी के पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको अवेल कर सके, घर बैठे सीख सके। और ये देखिए कि साथ साथ चाय भी चल रही है, केक भी है। और फिर भी हम लोग नहीं खाए पिएंगे। मैं तो खा लूँगी, सर नहीं खाएंगे क्योंकि मुझे तो साथ साथ भूख लग रही है। और ये देखिए कि किस तरह से इसकी खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है। ये इसकी एंडिंग्स हैं। एंडिंग्स जो हैं ना वो आपने सीख लेनी है और वो जो सीखनी है ना वो अपनी वीडियोस के साथ सीखनी है, ठीक है। इनको ज़रूर गौर से देखा करें, इसकी स्केच बुक पे प्रैक्टिस किया करें, अगेन एंड अगेन किया करें। आप जब 3 to 4 टाइम्स उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपको याद हो जाती हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को गाइड करते हैं, उनकी लर्निंग्स पे हम लोग पूरा फोकस करते हैं और उनको प्रॉपर गाइडलाइन देकर उनके साथ साथ उस चीज़ को रिपीट करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करती रहती हूँ कि इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जब याद हो जाएंगी तो आप एक नया स्टाइल जो है वो अपने माइंड से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी आ जाएगी। लेकिन क्रिएटिविटी के लिए भी आपको इन्हीं मोटिव्स की ज़रूरत है। सबसे पहले इनको याद करना पड़ेगा। और ये देखें कि किस तरह से इंजेक्शन को होल्ड किया गया है, फॉर्मली उसको किस मोशन में रखा गया है, उसका वे क्या है, हैंडलिंग का वे क्या है, उसको किस तरह से रन अप किया जा रहा है। एक एक चीज़ आपको जूम इन आउट करके दिखाई जाती है और आपने भी इसी तरह से ही करना है। इन चीज़ों पर फोकस कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोज़ देखा कीजिए और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके ही प्यार की वजह से है कि आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जाती है ताकि आपको कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट मिल सके। आप जब इन वीडियोस को देखें तो आप फैसिनेट हो सकें, आपके अंदर इसको सीखने की जो है ना लगन वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। ये देखिए कि हमने सेंटर ऑफ द रिस्ट और मिड ऑफ द हैंड में क्या किया है कि एक स्क्वायर बॉक्स क्रिएट कर लिया है। बॉक्स क्रिएट करने के बाद उसकी उसी तरह से एज यूजुअल आउटर लाइन क्रिएट की जा रही है। आउटर लाइन बहुत खूबसूरती से क्रिएट करनी है क्योंकि ये जो है यही आपके मोटिव का बैलेंस बनाती है। इसका बैलेंस अगर ख़राब हो गया तो आपके मोटिव की शेप जो होगी वो इरेगुलर हो जाएगी और इरेगुलर शेप का मोटिव तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगर किसी को भी अच्छा नहीं लगता तो मेहंदी में कैसे एडजस्ट हो सकता है। इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और देखें कि
इसकी इनर फीलिंग जो है वो बहुत फोकस करने वाली चीज़ है। आपने भी इसी तरह से फीलिंग करनी है। 5 पेटल फ्लावर बनाना है, फिर आपने एक वाव शेप बनानी है, फिर आपने एक स्मॉल स्मॉल राउंड्स बना देने हैं। जो भी लेफ्ट ओवर्स होंगे उनको आपने सिंपली एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द फ्लावर आपने क्या करना है, कंप्लीट कर देना है और उसको फिलअप कर देना है। स्पेसिस नहीं आनी चाहिए आपकी फीलिंग में। जो हमारी बेस होती है वो नहीं नज़र आनी चाहिए। अगर बेस नज़र आएगी तो आपकी जो फीलिंग है वो आपकी बिल्कुल भी नीट नहीं लगेगी, बिल्कुल भी इको नहीं करेगी स्टाइल के साथ। और ये देखिए कि ऊपर जो है हम लोग बॉर्डर शेप की स्क्रॉल्स बनाकर क्या कर रहे हैं कि उसी तरह से उसकी डबलिंग कर रहे हैं। ये इनके लिए इजी है लेकिन हमारे लिए इजी नहीं होगा। इसके लिए कि ये टिप है कि आपने इसकी आउटर लाइन क्रिएट कर लेनी है। जब आप आउटर लाइन क्रिएट कर लेंगे इसके अंदर जो स्पेसिस होंगी वो बच जाएंगे। उन स्पेसिस को आपने सिंपली अपनी इंजेक्शन मेहंदी के साथ फिलअप कर देना और फिर इसकी आउटर एक और लाइन क्रिएट कर देनी है। और ये देखिए कि इस स्टाइल में आज हमें कुछ नया सीखने को मिला है। और देखें किस तरह से इसको मतलब पत्तियां बनाकर इसकी स्क्रॉल करके इसको बैलेंस को बनाया गया है। एक सेंटर में जो है वो हमने बड़ा स्क्रॉल का फ्लावर बनाया है। फिर उसके अपर जो लाइन क्रिएट की है उसको हमने आज क्या किया, डेप्थ दे दिया तो उसको डार्क कर दिया। डार्क किया तो उसकी खूबसूरती में ऑटोमेटिकली इजाफा हो गया। फिर इसके साथ छोटे छोटे स्क्रॉल के फ्लावर्स क्रिएट किए हैं। और ये देखिए कि किस तरह से सारा स्टाइल एक दूसरे को इको करने लग गया है। बहुत प्यारा माशाल्लाह से इसका बैलेंस क्रिएट किया गया। और ये देखिए कि जो इसकी आउटर एजेस क्रिएट किए जा रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसके ऊपर एक आउटलाइन जो दी जा रही है और जो इसके दरमियान में जो स्पेस दी गई है ना, ये तो चार चांद लगा रही है इस डिज़ाइन की खूबसूरती में। आपने भी सेम क्रिएट करने की कोशिश करनी है। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हैं वो हमारे पेजेस पे गिवन है, आपके साथ हम लोग हमेशा शेयर करते हैं। अगर नहीं आपको पता तो हमारा नंबर नोट कर लें 0307542124। इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप कभी भी इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कोई हमारी जो डिटेल्स चाहिए, अगर आपको कोई वेडिंग की प्री बुकिंग्स करवानी है मेहंदी के लिए तो आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। आप ये देखिए कि कितनी खूबसूरती से फिंगर के स्टाइल को कंप्लीट किया गया है। हर चीज़ जो है वो ऐसे फिक्स बैठी हुई है जैसे हम लोग कोई प्रिंट कर रहे हैं। माशाल्लाह 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 इसका बैलेंस, इसकी खूबसूरती और इसका हर चीज़ ऐसे फिक्स कर दी गई है। ये हम लोग किसी चीज़ को देखकर प्रिंट कर रहे हैं। आपने भी स्टाइल को ट्राई करना है। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह।